नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में पिछले 40 घंटों में एकदम हालात बहुत से बदल चुके हैं। कल रात अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर जीएस मुर्मू ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी जगह मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोज सिन्हा वह एक राजनीतिक है और आने वाले उन दिनों में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है। दूसरी तरफ 48 घंटे के अंदर दो सरपंचों की हत्या कर दी गई है। ये एक बहुत ही बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ जहाँ हम चुनाव करवा रहे हैं पंचों सरपंचों का और उनकी 48 घंटे के अंदर दो सरपंचों की हत्या की जाती है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से। अनिल जी, जैसा कि हालात बन चुके हैं यहाँ पे, जैसे पंचों सरपंचों की हत्या हो रही है, ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। क्या कहना है आपका? बड़े अफसोस की बात है कि 48 घंटे के अंदर कुलगाम में एक दूसरे आतंकवादी हमले में भारतीय जनता पार्टी का एक सरपंच मारा गया है। 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की दूसरी हरकत होना ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कंडेमेबल है। इससे पुलिस और इंतजामिया दोनों के ऊपर उंगली उठती है। अगर 48 घंटे पहले हुए हादसे के बाद पुलिस हरकत में आती, इंतजामिया हरकत में आती, तो वो ज़रूर बाकी पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी के बारे में सोचती। उनको या तो सिक्योरिटी मुहैया करते या उनको सेफ जगह ले जाते। इंतजामिया दोनों चीज़ें करने में नाकाम हो गई। नतीजन हमारा एक और कार्यकर्ता, ज़मीनी कारकुन, जो कि ना सिर्फ अपने इलाके का सरपंच था बल्कि देवसर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का वाइस प्रेसिडेंट भी था और एक ज़मीनी सतह का बहुत ही पॉपुलर लीडर था, लोगों का हमदर्द था, लोगों के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। आज भी अपने गांव और लोगों के काम के लिए जा रहा था जब दहशतगर्दों ने उसे अपनी गोली का शिकार बना दिया। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं उनकी शहादत को सलाम देता हूं, पर साथ ही साथ इंतज़ामिया, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे यूटी की हो, उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पंचायती राज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना होगा। एक तरफ हम क्रेडिट लेते हैं कि हमने लोकल बॉडीज़ का चुनाव करवाए हैं और वहाँ पे उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ये खुलकर कहा था कि इस चुनावों में एक चिड़िया भी नहीं मारी गई। लेकिन अब पंचों और सरपंचों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनके लिए रक्षा का प्रबंध किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए? अगर आप ये कहते हैं कि पंचायती राज आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तो फिर पंचों सरपंचों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की जा रही? बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और इसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा। क्या हम इसी प्रकार जिंदगियां खोते रहेंगे? क्या इसी प्रकार टारगेटेड अटैक होते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर? भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर अटैक करके वादी के अंदर जो नेशनलिस्ट आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, पर ये आवाज़ें ऐसे नहीं दबेंगी। दहशतगर्द अपने आका पाकिस्तान के कहने पर जो मर्जी करें, लेकिन वादी का अवाम अब हकीकत जान चुका है। वादी का अवाम अब उनके कहने पर बेकाबू में नहीं आने वाला है। वादी का अवाम इसके खिलाफ बगावत करेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा।
अनिल जी, विशेष बात में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी, तब तक आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।